हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इकोसिस्टम का फंक्शन की बात कर रहे थे। तो इकोसिस्टम का पहला फंक्शन होता है प्रोडक्टिविटी। पहले प्रोडक्टिविटी करना है, उसको फोटोसिंथेसिस करना है। उसके बाद दूसरा होता है एनर्जी का फ्लो करेगा यहां से वहां, और लास्ट में है डिकम्पोजिशन। तो आज हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में प्रोडक्टिविटी पढ़ा था, आज डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन पढ़ने से पहले हम एक नाम पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म का नाम सुना है किसी ने? अर्थवॉर्म का नाम, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म केचुआ हिंदी में कहते हैं। तो अर्थवॉर्म जो है, इससे फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं? किसानों का मित्र क्यों कहते हैं? किसान का मित्र। अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। हमारे किसानों का फार्मर का मित्र है, दोस्त है। क्यों कहते हैं किसानों का मित्र? क्योंकि डिकम्पोजिशन करने में मदद करता है, इसीलिए अर्थवॉर्म को डिकम्पोजिशन मदद करता है, इसलिए इसको डेट्रीबोरस भी कहते हैं। डेट्रीबोर्स के नाम से भी जानते हैं, डेट्रीबोर्स। अर्थवॉर्म की बात करते हैं, किसानों का फ्रेंड क्यों है? क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल फॉर्म में। तो इसलिए पहला कारण है कि हमारे खेतों में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कचरा पड़ा रहता है, उस कचरे को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम किसका है? अर्थवॉर्म का है, पहला काम। दूसरा काम है, हमारी मिट्टी को लूज करता है, जिससे कि उसमें अच्छे से सॉइल अंदर पे सॉइल के अंदर तक रूट अच्छे से फैल पाए। उसके लिए सॉइल को क्या करता है? लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो दो काम करते हैं अर्थवॉर्म। पहला काम क्या है? अर्थवॉर्म दो काम करते हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना अर्थवॉर्म का काम है। और दूसरा काम क्या है? लूजनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को हमारी क्या करते हैं? लूज कर देते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे अंदर पे रूट अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए सॉइल के अंदर। इसलिए ये दो तरह से किसानों की मदद करते हैं, और इस तरह किसानों के मित्र कहलाते हैं। और खुद भी मर जाते हैं, तो खुद की बॉडी मरने के बाद भी ह्यूमस का काम करती है, फर्टिलाइजर की तरह उसकी काम करती है। तो खुद मरने के बाद भी हेल्प करते हैं, जिंदा रहते भी और मरने के बाद भी। तो किसानों का फ्रेंड आपसे पूछा जाए, फ्रेंड ऑफ फार्मर किसे कहते हैं? तो आंसर होगा अर्थवॉर्म को। क्यों? क्योंकि लूजनिंग ऑफ सॉइल करता है और डिकम्पोजिशन करने में मदद करता है। और आगे चले, क्या करता है? डिकम्पोजिशन का मतलब समझते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से, ध्यान समझना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेक डाउन को ही डिकम्पोजिशन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जब आपका ब्रेक डाउन होता है, तो उससे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। बहुत तरह के सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। आपसे कोई पूछे डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक चीजें बनती हैं। क्या क्या बन सकता है? तो इनऑर्गेनिक चीजें में से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे कि CO2 गैस बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर बन सकता है, बहुत तरह के मिनरल्स बन सकते हैं। ये सब कन्वर्ट हो जाए, तो अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से ये सब कुछ बन जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन हो गया। अब डिकम्पोजिशन हो गया, जो चीज का डिकम्पोजिशन होता है, उस चीज को, ये चीज जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, जिसका ब्रेक डाउन होने वाला है, उस वेस्ट मटेरियल को, उस चीज को आपका डेट्राइटस के नाम से जानते हैं। डेट्राइटस, DETRITUS। डेट्राइटस मतलब होता है वो चीज जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन। जिस चीज का डिकम्पोजिशन होता है, उस रॉ मटेरियल को डेट्राइटस के नाम जानते हैं। और डेट्राइटस ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। जैसे कि क्या क्या बन जाएंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, मिनरल्स बन जाएगा। इस तरह के सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। किससे? ऑर्गेनिक मटेरियल से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से। और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या बोलेंगे? डेट्राइटस।
डेट्राइटस क्या चीज होती है? तो आपके ऑर्गेनिक मैटर होगा, पहली बात समझ में आ रहा है डेट्राइटस में। वो ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर क्या हो सकता है? डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल या प्लांट की डेड बॉडी हो सकती है, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी हो सकती है यहां पर। दूसरी चीज हो सकती है उनका फीकल मटेरियल हो सकता है, या बॉडी पार्ट हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल की डेड बॉडी हो सकती है या उसका पार्ट हो सकता है। प्लांट्स की डेड बॉडी हो सकती है, प्लांट डेड बॉडी हो सकती है, प्लांट की डेड बॉडी या उसका पार्ट, डेड बॉडी या उसका कोई पार्ट। पार्ट मतलब पेड़ों की पत्तियां गिरी, लीफ, उसकी डेड बॉडी का पार्ट है ना। लीव्स गिरा पेड़ से, स्टेम गिरा, रूट्स हुई, या कोई फ्लावर गिरा, फ्रूट्स हुआ, कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट जो गिरा उसकी डेड बॉडी कहलाएगी। तो उसकी डेड बॉडी या डेड बॉडी का पार्ट, एनिमल्स की डेड बॉडी या उसका पार्ट, या इन दोनों का फीकल मटेरियल। एनिमल्स फीकल मटेरियल करते हैं ना, पोटी करेंगे ना, तो उनकी पोटी हो सकती है, फीकल मटेरियल हो सकते हैं। ये सभी चीजें आपस में एक साथ क्या कहलाती है? फीकल मटेरियल। ये चीजें क्या क्या चीजों की बात कर रहे हैं हम, ध्यान समझना। आपकी चीजें कौन कौन सी हो सकती है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट की डेड बॉडी या उसका कोई पार्ट, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड, कुछ भी हो सकता है। फीकल मटेरियल, इनकी पोटी, एनिमल्स की पोटी। तो ये सभी चीजें आपकी क्या है? डेट्राइटस कहलाती हैं। क्या कहलाती है? इनको क्या बोलते हैं? डेट्राइटस बोलते हैं। बताइए, डेड बॉडी किसी की भी होगी, वो ऑर्गेनिक होगी कि इनऑर्गेनिक होगी? मेरी डेड बॉडी क्या, मेरी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। कॉम्प्लेक्स है, सिंपल, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ये सारे के सारे जिनका नाम लिखा हुआ है। और इनकी डेड बॉडी से, एनिमल की डेड बॉडी से, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी क्या होती है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। और डिकम्पोजिशन होने के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाते हैं। किसी की डेड बॉडी को, मान लो कुत्ता मर गया आपके घर के में, उस कुत्ते की डेड बॉडी को आपने जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, जमीन के अंदर डाल दीजिए, क्या होगा? या कहीं सड़क के किनारे फेंक दीजिए, क्या होगा? कुछ दिन के बाद उसकी डेड बॉडी गल जाएगी, सड़ जाएगी, और उसकी डेड बॉडी से इनऑर्गेनिक चीजें बन जाएंगी, कई तरह की गैसेस बन जाएंगी, वाटर बन जाएगा, मिनरल्स बन जाएगा, वो गायब हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। जिस चीज का डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेट्राइटस बोलते हैं। तो डेट्राइटस, जिस चीज का डिकम्पोजिशन होता है उस चीज को डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस में मालूम चल गया आपको क्या क्या हो सकता है? तो प्लांट की लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड बॉडी, रिमेन पार्ट, एनिमल का डेड बॉडी, उनका फीकल मटेरियल, ये सब कुछ बनाते हैं, आपके डेट्राइटस को बनाते हैं। डेट्राइटस को रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल है। और इसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद क्या बन जाएंगे? आपके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएंगे। अब ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप है? तो डिकम्पोजिशन कहने में बड़ा आसान लगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन के कई सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसके स्टेप, कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, कैसे डेट्राइटस का ब्रेकडाउन होगा, कितने स्टेप होंगे। डेट्राइटस के ब्रेकडाउन के कई सारे स्टेप हैं, उन स्टेप को पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन के स्टेप। सबसे पहला स्टेप है आपका फ्रेगमेंटेशन होगा। पहला स्टेप का नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। दूसरे स्टेप का नाम है लीचिंग, फिर है कैटाबॉलिज्म। लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप है? पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, फिर है कैटाबॉलिज्म, फिर है ह्यूमिफिकेशन, फोर्थ स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, और लास्ट में है मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप में पूरी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को बांट दिया गया है। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को कितने स्टेप में बांट दिया गया? 5 स्टेप में। कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से मान चला
फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में। डेट्राइटस को क्या करना है, टुकड़े टुकड़े तोड़ देना है। कोई प्लांट की लीफ है, कोई स्टेम है, कोई प्लांट की डेड बॉडी है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देने को कहेंगे, क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। और ये काम कौन करते हैं, जो भी ये काम करते हैं उनको डेट्रीबोरस कहते हैं। डेट्रीबोरस मतलब सड़ी गली मरी चीजों को खाने वालों को क्या कहते हैं, डेट्रीबोर्स कहलाते हैं। डेट्रीबोर्स सड़ी गली मरी चीजों को खाने वालों को कहते हैं डेट्रीबोर्स। और डेट्रीबोर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है अर्थवर्म का। अर्थवर्म ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, केचुआ, अर्थवर्म। मराठी में क्या बोलते हैं इसको, अर्थवर्म को, जो भी बोलते हैं व्हाटएवर। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है इसे डेट्रीबोरस में रखा गया है। और डेट्रीबोरस जो बोरस मतलब खाने वाला, सड़ी गली मरी चीजों को खाता है, उसे डेट्रीबोरस कहते हैं। टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसके छोटे छोटे स्मॉल पीस में तोड़ देता है, और स्मॉल पीसेस में टूट जाने को, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाने की प्रोसेस बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डेट्राइटस विल कन्वर्ट द स्मॉल पीसेस। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, स्मॉल पीस में टूट जाएगा, स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करेंगे। सेकेंड स्टेप है लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, छोटे टुकड़े हो गए ऑर्गेनिक मैटर के, किसी की डेड बॉडी के छोटे टुकड़े हो गए, पानी होगा कि नहीं होगा, बारिश होगी, पानी होगा, पानी की मदद से, वाटर की मदद से जो जो मिनरल्स इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल जो जो मिनरल्स होंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल जाएंगे। और पानी क्या है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर भागता है, तो पानी के साथ साथ नीचे चले जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे लीचिंग। हो गई। क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स जो होंगे, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और पानी के साथ साथ, ग्रेविटी के साथ साथ सॉइल के डिफरेंट हॉरिजॉन से होते हुए नीचे की ओर चला जाएगा, और नीचे को चला जाएगा और जाके सॉइल के ऐसे हॉरिजॉन में पहुंच जाएगा जहां से प्लांट उसे नहीं ले सकते हैं, प्लांट के लिए अनअवेलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, गोज टू द सॉइल हॉरिजॉन, सॉइल के हॉरिजॉन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, अनअवेलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अनअवेलेबल सॉल्ट्स बन जाएंगे। और इस प्रोसेस को बोलेंगे लीचिंग। हो गई। लीचिंग में आपके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, आपके न्यूट्रिएंट्स थे उसकी डेड बॉडी में, वो सब पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। जो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे वो पानी के साथ साथ नीचे की ओर चले जाएंगे जमीन के अंदर, और अनअवेलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। सोचो कोई सड़ा कैसे, मान लो एक कुत्ता मर गया, या प्लांट की कचरा पड़ा, प्लांट की लीफ पड़ी हुई है बहुत सारी, ये प्लांट की लीफ है, बहुत सारी लीफ एक जगह इकट्ठी हो गई प्लांट की। सबसे पहला काम क्या होगा, बहुत सारी लीफ है, अर्थवर्म आएगा, अर्थवर्म इसको खाएगा, टुकड़े टुकड़े करके चला जाएगा, छोटे टुकड़े कर देगा इन लीफ के, और लीफ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। काम किसने किया, आपके अर्थवर्म ने किया। इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरा काम, बारिश होगी, पानी की बूंद आएंगी, और पानी की बूंद इसमें मिक्स होंगी, और इसमें जो जो चीजें मिनरल्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं वो सारे मिनरल्स को लेकर जमीन के अंदर की ओर भागती चली जाएंगी ग्रेविटी की वजह से, और डिफरेंट हॉरिजॉन में सॉइल, मिट्टी के नीचे की ओर ले जाएंगी। और यहाँ पर इस तरह पानी बहुत नीचे पहुंच जाएगा, जहां तक पेड़ की रूट पहुंच नहीं सकती। पेड़ की रूट मान लो यहीं तक जाती है, और मिनरल्स यहां पहुंच जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे अनअवेलेबल सॉल्ट बन गया, और इस प्रोसेस को बोलेंगे लीचिंग हुई। लीचिंग के बाद थर्ड स्टेप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म तो सबको पता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सुने हैं नाम। कि ब्रेक डाउन प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसका ब्रेक डाउन होगा, आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बनेंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, आपके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स।
कई सारे एंजाइम्स आएंगे और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, आपके डेट्राइटस को और सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस के और छोटे टुकड़े हो जाएंगे और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा कैटाबॉलिज्म के दौरान, और छोटे टुकड़े हो जाएंगे डेट्राइटस के, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और ये कौन करेंगे, ये काम करेंगे एंजाइम्स करेंगे, ये काम बहुत तरह के एंजाइम्स ये काम करेंगे। एंजाइम्स कहां पाए जाएंगे, ये एंजाइम्स तो बैक्टीरिया के शरीर में पाए जाएंगे, फंजाई के शरीर में पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया और फंजाई के शरीर में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो छोटे टुकड़े कर देंगे डेट्राइटस के। डेट्राइटस के छोटे टुकड़े हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, और सिंपलर फॉर्म में, मतलब और सिंपल फॉर्म, टुकड़े नहीं, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ध्यान समझना, डेट्राइटस पड़ा हुआ था, पहले उसके टुकड़े हुए, स्मॉल पार्टिकल टूटा, फ्रेगमेंटेशन हुआ, पानी के साथ जो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल मिनरल्स थे वो नीचे चले गए और बाकी बचा हुआ ऊपर रह गया। जो बचा हुआ रह गया उस पे कई सारे एंजाइम, बैक्टीरिया आकर हमला कर देंगे, फंगस हमला कर देंगे, और बैक्टीरिया और फंगस के शरीर से बहुत तरह के एंजाइम्स निकलेंगे, और उन एंजाइम्स की मदद से ये और सिंपल फॉर्म में टूटने लगेगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म हुआ। ये तीनों प्रोसेस जो है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, साइमल्टेनियसली चलती है, एक साथ चलती रहती हैं। ये नहीं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, लगभग साथ में चलती रहती हैं, तीनों प्रोसेस एक साथ चलती रहती है, साइमल्टेनियसली चलती रहती है। अब आया नेक्स्ट स्टेप, ये तीनों प्रोसेस के बाद ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन एक नेक्स्ट स्टेप है। ह्यूमिफिकेशन के दौरान क्या बनेगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन के दौरान क्या बनता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। आपने ह्यूमस नाम सुना होगा, ह्यूमिफिकेशन के दौरान ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर का एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस है, काले काले रंग का, बहुत सारी चीज इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, काले रंग का पार्टिकल से आपका कोलाइडल पार्टिकल शेप का होता है, तो काला काला डार्क कलर का बहुत सारे एमॉर्फस, टेढ़े मेढ़े लंबे चौड़े कोई भी शेप के हो सकते हैं, तो डार्क कलर के एमॉर्फस सब्सटेंस को आपके ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या है, डार्क कलर का होगा, पहली खास बात है ह्यूमस की, डार्क कलर का होगा हमेशा, एमॉर्फस शेप का होगा, कोई शेप उसका फिक्स नहीं होगा, कोलाइडल नेचर का होगा, कोलाइडल पार्टिकल जैसा नेचर का होगा, और इस तरह इसको बोलते हैं ह्यूमस के नाम से जानते हैं। तो डिकम्पोजिशन के दौरान ह्यूमस बनता है कि नहीं बनता, हाँ बनता है। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस जो है वो कोलाइडल नेचर का होने की वजह से ह्यूमस सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बोलते हैं इट इज सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर कहते हैं। ह्यूमस आपके खेतों के लिए अच्छी चीज है, बुरी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ह्यूमस बहुत यूजफुल चीज है। जब भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ता है, मरता है, तो उससे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, हमेशा एमॉर्फस शेप का होता है, कोलाइडल नेचर का होता है, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं ह्यूमस में। अगली बात, ह्यूमस हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, मतलब ह्यूमस पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जल्दी का दाल नहीं गलने वाली, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक नहीं कर सकता। तो रेजिस्टेंस होता है ह्यूमस के बारे में याद रखिएगा, ह्यूमस पे जल्दी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं हो पाता। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर इस पर तुरंत एक्शन नहीं ले सकता है, इसलिए आपका ह्यूमस जल्दी डिग्रेड हो जाएगी या बहुत लंबे समय टाइम लगेगा, स्लो डिग्रेडेशन करेगा या डिकम्पोजिशन या फास्ट होगा, याद रखना इसमें माइक्रोब्स हमले नहीं कर सकते, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। इसी कारण ह्यूमस का डिग्रेडेशन जो होता है बहुत स्लो होता है। ह्यूमस स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन करता है, स्लो डिकम्पोजिशन करता है। यहां तक का डिकम्पोजिशन जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन ह्यूमस बन गया और ह्यूमस पड़ी रहेगी बहुत लंबे समय तक एज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जल्दी ह्यूमस का डिजेनेशन नहीं होता, बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि ह्यूमस हाईली रेजिस्टेंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ह्यूमस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन जल्दी नहीं होता। हाई रेजिस्टेंस फॉर द माइक्रोबियल एक्शन। याद रखिएगा ह्यूमस की क्या क्या खास बात है, डार्क कलर का होगा, एमॉर्फस शेप का होगा, कोलाइडल नेचर का होगा और आपका हाईली रेजिस्टेंस फॉर द माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोब्स के कोई भी एक्शन उस पर जल्दी काम नहीं करेंगे। अब लास्ट पॉइंट आया आपका मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में होगा क्या, मिनरल्स बनेंगे, इसलिए मिनरलाइजेशन नाम से मालूम चल रहा है मिनरल्स बनेंगे, बहुत तरह के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, ह्यूमस डिग्रेड हो जाएगा समय के साथ, धीरे धीरे, जल्दी तो नहीं होगा लेकिन बहुत स्लो 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 डिग्रेड होगा और ह्यूमस डिग्रेड करके क्या बन जाएगा, ह्यूमस से समय के साथ बहुत तरह के मिनरल्स बन जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे मिनरलाइजेशन हो गया। ह्यूमस से बहुत तरह के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनने की प्रोसेस बोलेंगे मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में किसमें से क्या बनता है, ह्यूमस से इनऑर्गेनिक मैटर बनते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे मिनरल्स बनने की प्रोसेस को बोलेंगे मिनरलाइजेशन हो गया। इस तरह ये 5 स्टेप इन्वॉल्व है डिकम्पोजिशन में, इतना आसान नहीं है। और इन 5 स्टेप के बाद आपका जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था वो इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया। इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन या रिसाइकलिंग भी कह सकते हो। रिसाइकलिंग हो गया, सब कुछ जो जहां से आया था वो वहां वापस पहुंच जाएगा। अब डिकम्पोजिशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं होती? यस, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। डिकम्पोजिशन जल्दी होगा या स्लो होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किससे डिसाइड होता है? तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिसाइड करता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डेट्राइटस का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या था? डेट्राइटस क्या है, किस चीज से बने हुए हैं? अगर डेट्राइटस बने हुए हैं शुगर जैसी चीजों से तो जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे। अगर डेट्राइटस में आपके लिग्निन ज्यादा होगा, सेलुलोज ज्यादा होंगे तो आपका उसका डिग्रेडेशन स्लो होगा, काइटिन होगा, लिग्निन होगा, तो इसलिए स्लो करेगा। अगर डेट्राइटस मेनली बना होगा वाटर सॉल्युबल चीजों से तो तुरंत हो जाएगा। टेम्परेचर, अगर वार्म एरिया है, मॉइस्ट एरिया, जल्दी जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। अगर वहीं पर एरिया ठंडा जगह है, कोल्ड एरिया है या ड्राई एरिया है तो वहां पर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। इस तरह हमने पढ़ा ये पूरा डिकम्पोजिशन। थैंक यू। आपको मालूम चल गया आपका केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों इफेक्ट करती है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडी होगी तो जल्दी चीजें सड़ेंगी नहीं, बहुत लंबे समय तक रहा आएगा। थैंक यू।